बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जहाँ बहुत सारी खुशखबरियाँ होती हैं और कभी कभी ऐसी खबरें होती हैं जो बहुत तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। आज तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नई मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल इसलिए आन पड़ी है कि मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी और जो बड़ा पाकिस्तान का इदारा है ISI, उसको बराह रास्त अहकामात मिल गए हैं और वो अहकामात इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं। और भी खुफिया इदारों को अहकामात दिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये अहकामात इमरान खान के लिए कितने मुश्किल साबित होने वाले हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए, अपनी मर्जी से गए, आज ही दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना तहरीक इंसाफ को महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो खतरनाक बात है, जो हम शुरू में सुनते थे, जिसमें कहा ही जाता था कि माइनस इमरान हो जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार या इमरान खान को डिसक्वालीफाई या नाअहल जो ज़िंदगी भर के लिए भी हो सकते हैं, फॉर लाइफ टाइम या एक ख़ास मुद्दत के लिए भी हो सकते हैं, उसकी तैयारी हो रही है। किस तरह से 7 असल निकात सामने आ गए हैं। अगर उन निकात में से एक नुक्ता भी इमरान खान के खिलाफ गया तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट है जो इस पूरे खेल को ख़त्म कर सकती है। और अब तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च हो पाएगा, हुकूमत को क्या मौका मिल गया है, ये खबरें भी मेरे पास हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ी बारीक सी और एक बड़ी महारत के साथ चीज़ की है, जिसके ऊपर उनको वजाहत देनी पड़ गई है। वो क्या मामला है वो भी बताता हूँ आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आगे चलते हैं जनाब। और मैंने आपको कहा कि नई मुश्किल आन पड़ी है। मुश्किल इसलिए आन पड़ी है कि जो हुकूमत है वो हर सूरत इमरान खान को रोकना चाहती है। अब इमरान खान का कल जलसा भी है और उन्होंने, चूँकि 31 मार्च तक 6 दिन उनके मुकम्मल हो गए थे, तो डेडलाइन तो उनकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर सके। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम हर सूरत इनको रोकेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्लामाबाद आएँ। और उसके बाद उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई है जो इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सारे मसले का हल ये निकाला था कि वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह पहली बार उन्होंने, अदालत ने कहा था कि रुकावटें हटा दें, गिरफ्तारियां ख़त्म कर दें, तो उसी तरह से तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि हम अदालत से, जिस तरह इमरान खान कह रहे थे, वहाँ सवाल एक पूछेंगे कि आप ये बताएं कि क्या हमें इजाज़त है इस्लामाबाद जाने की, क्या पुरअमन एहतजाज करने की हमें इजाज़त है। ये बुनियादी सा सवाल था। और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान करना था वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया था। यानी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ ने स्टेक के ऊपर लगा दिया था। लेकिन तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्हिसार करना और तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाना, ये दोनों हिकमत अमलियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ को बहुत महंगी पड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को उस दिन रिलीफ मिला था, रास्ते खुले थे और सारा कुछ वो रुका था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज उस तमाम तर मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 14 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल यह फैसला है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने लिखा है। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो बड़ी सादा सी है। बुनियादी बात यह है, एक तो उन्होंने कहा कि सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को ठेस पहुंचाई है और बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 सवालों का जवाब मांगा है। 7 सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल यह है कि रेड जोन जहां पे रात को फौज तैनात करनी पड़ी, वहां पे कितने मुजाहिरीन रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। फिर यह पूछा गया है कि रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजामात क्या थे, क्या इंतजामात गवर्नमेंट की जानिब से किए गए थे। तीसरे नंबर के ऊपर पूछा गया है कि क्या जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो इंतजामिया है, क्या उन्होंने कुछ सिक्योरिटी इंतजामात में नरमी की थी। और फिर यह पूछा गया है कि इंतजामिया ने क्या कोई एक्शन भी लिया था। फिर पूछा गया है कि क्या ये जो मुजाहिरीन हैं, ये जो पार्टी वर्कर्स हैं, क्या इन्होंने सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा था।
और फिर उसके बाद ये हुकूमत से पूछा गया है कि आप ये बताएं कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ ने जो यकीन दहानी करवाई थी, क्या उसकी कोई खिलाफ वर्जी की है इन्होंने? फिर एक और सवाल पूछा गया है जहां पे इनको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डी चौक नहीं जाएंगे, आप H9 और G9 का जो पार्क है वहां पे जलसा कर लेंगे। तो यह भी हुकूमत से पूछा गया है कि क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर्स में से कोई G9 और H9 ग्राउंड में गया है, और इस सिलसिले में जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? जिम्मेदारी दी गई है DGISI को, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को यह कहा गया है कि आप एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। यहां तक बात नहीं रही, एक और खुफिया इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके DG को कहा गया है कि आप भी रिपोर्ट सबमिट करें। फिर बात इससे थोड़ी आगे गई है, IG इस्लामाबाद पुलिस को कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट अलग से सबमिट करें। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी दाखिला को एक हफ्ते का उनसे कहा गया है कि आप अपनी हतमी रिपोर्ट दें। अब ये जो हतमी रिपोर्ट इन 7 सवालों के जवाबात के ऊपर मबनी होगी, उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या मजीद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि फैसले के अंदर अदालत ने यह कहा है कि वो ठोस शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो यही सोच रहे हैं। उसमें से 5 रुकनी बेंच में से एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, यानी उन्होंने अक्सरियती फैसला जो 4 रुकनी है जिन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद देखेंगे, उन्होंने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़ाहिरन ये लग रहा है जैसे अदालत की तौहीन की है। उनके मुताबिक इमरान खान को फौरी तौर पे नोटिस दिया जाना चाहिए कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि 5 रुकनी बेंच है, तो इसमें से जब तक अक्सरियती बेंच इस बात के ऊपर मुत्तफिक ना हो जाए तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर जस्टिस याहिया आफरीदी वाले इख्तलाफी नोट को भी साइड पे रख दे, अगर एक हफ्ते के बाद ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उसमें लगता है कि ये काम हुआ है, तो उसके बाद अगर अक्सरियती बेंच ने यह फैसला कर लिया इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उसकी वजह यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि 2 ऑप्शंस हैं। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उनको सियासत से नाअहल कर दिया जाए। यह भी हो सकता है कि इमरान खान को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई की, तौहीन अदालत की है, तो आपका मौक़िफ़ क्या है, इसके ऊपर जवाब जमा कराएं। इमरान खान कहे जी मुझ तक जवाब पहुंचा नहीं, इस सब वो आपके अहकामात नहीं पहुंचे थे, या कारकुनों को मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दो, या वो गैर मशरूत तौर पर अदालत से माफ़ी मांग ले तो अदालत उनको माफ़ कर दे। ये पूरा मंजरनामा है, लेकिन लग यूं रहा है जैसे कोई मोजा ही अब तहरीक इंसाफ को बचा सकता है, और कोई बड़ी सूरत हाल उनके गिर घेरा आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में तहरीक इंसाफ जो गई थी, वो पंजाबी में कहते हैं कि गए थे आप नमाजें बख्शवाने और साथ रोज़े भी अब फ़र्ज करवा के आ गए। तो वही सूरत हाल तहरीक इंसाफ के साथ है कि वो गए थे लॉन्ग मार्च की तारीख लेने, और पिछले लॉन्ग मार्च के ऊपर आप फंस गए हैं। अब आगे क्या होने वाला है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत तो पहले इंतजार में थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के बयानात और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के बयानात के ऊपर कमेटी पहले ही बनाई हुई है। तो अब तो वो लॉन्ग मार्च अगर ये ऐलान करेंगे तो भी रोकेंगे, और ये भी नहीं पता कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर फैसला किस दिन होता है और क्या वो लगता है। फिर उधर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए जनाब, टर्की में गार्ड ऑफ ऑनर मिला और एक सिपाही के सामने हमारा वजीर आजम झुक रहा था। नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि प्रोटोकॉल ऑफिसर्स वहां पे या इनको सिखाने वाले क्या कर रहे हैं। उधर वोटर्स लिस्ट अवेजा की गई हैं हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली के, उनके दोस्तों के जिन जिन इलाकों में कई सालों से, एक अरसे से वोट्स जहां पे रजिस्टर्ड थे, उनको किसी और इलाके में फेंक दिया गया, जिस पे उनका ख्याल यह है कि शायद कोई रिगिंग का प्लान बनाया जा रहा है, शायद कोई गड़बड़ की जा रही है, जिस पे रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से वजाहत दी है और फरमाया जी जहां पे वोटर्स को मुश्किलात का सामना था, हालांकि ये तय करना बाकी है क्या वोटर्स ने आपसे शिकायत की थी कोई इस वजह से जी हमने तब्दीली की है, उसका मकसद कोई इस किस्म का नहीं है, तो कोई गड़बड़ तो है जिस पे आपको वजाहत देना पड़ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।